अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीमी तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट हमारे पास जो प्रैक्टिस नौ 2 है, प्रैक्टिस नौ 2 में वो कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इमेज ऑफ द लाइन 3y इज इक्वल टू 4x प्लस 12 अंडर अ रिफ्लेक्शन इन द x एक्सिस y एक्सिस एंड लाइन x इज इक्वल टू 3 बाय शोइंग यूर वर्किंग ऑन अ ग्राफ पेपर। भाई ग्राफ पेपर के ऊपर हमने क्या करने हैं कि ये जो इक्वेशन है ना, उसका क्या करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इमेज। जो इमेज बनेगा ना, इसी ये हमें एक इक्वेशन दी हुई है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो इक्वेशन का ऑफ लाइन जो है, इसका इमेज है, उसको हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और लाइन एक्स इक्वल टू 3 पर इसकी जो रिफ्लेक्शन है वो ग्राफ पेपर पर दिखानी है। बहुत आसान, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अभी कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूँ कि हम सबसे पहले ही हमारे पास एक लाइन है ना, अब आप देख सकते हैं। अब ये एक लाइन है, लाजमी बात है ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन की एक लाइन बनेगी ग्राफ पेपर के ऊपर। अब हमें नहीं पता कि हमारे पास अगर ग्राफ पेपर है तो उस पर ये लाइन फर्ज किया, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। हमें नहीं पता फिलहाल कि ये लाइन इस डायरेक्शन में बननी है, इस डायरेक्शन में बननी है, यूं बननी है, यूं बननी है, यूं बननी है, किस डायरेक्शन में बनी है फिलहाल हमें इसका कोई अंदाजा नहीं है। इस 3y इज इक्वल टू 4x प्लस 12 जो है, इसकी पहले हम लाइन बनानी है। अगर यूं बननी है, यूं बननी है या किस डायरेक्शन में बननी है, उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करने पड़ेंगे, इसके कुछ पॉइंट निकालने पड़ेंगे। कम से कम हम 3 पॉइंट इसके निकाल लेते हैं। जब 3 पॉइंट हम ले लेंगे तो फिर आसानी से हमें पता चल जाएगा कि हमारी जो इक्वेशन है वो कहाँ पे है। फिर उसकी जो रिफ्लेक्शन है इन तीनों ए बी सी, वो बहुत आसान हो जाएगी। तो ऐसे कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस इक्वेशन के 3 पॉइंट लेंगे। अभी ये देखें, पॉइंट वक्त की बचत के लिए 3 पॉइंट जो है वो मैंने लिए हुए, निकाले हुए। मैं इधर से जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ। अब देखिए मेरे पास जो है ना, एक तो स्केल आपने समझना है। स्केल ये मैंने रखा हुआ है कि एक्स एक्सिस पर मैंने 5 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट कहा हुआ है। ये ग्राफ पर मैंने ये देखें 1 2 3 4 5 को 1 कहा, फिर 5 को 2 कहा, फिर 5 को 3 कहा। जबकि वाई एक्सिस की अगर हम बात करें तो उसमें मैंने क्या कहा है, 1 2 3 4 5 के बाद मैंने क्या कहा है, 2 कहा है, फिर नेक्स्ट 5 के बाद 4 6 8 और 10 इस तरह। तो जो वाई एक्सिस है उस पर 5 स्मॉल बॉक्सेस 2 यूनिट के इक्वल होंगे। अच्छा, अब एक चीज़ है कि अक्सर स्टूडेंट वो पूछते होते हैं कि सर ये जो स्केल है वो कैसे रखना है। देखिए भाई, स्केल आपने ऐसे रखना है कि अब देखें यहाँ पर मैंने 5 को 1 यूनिट कहा, जबकि यहाँ 5 को 2 यूनिट क्यों कहा है, और क्यों कहा है, इसलिए कि देखें मेरे पास जो y की वैल्यू है वो आप देखिएगा कि ये देखो मैक्सिमम 8 वैल्यू, मतलब वैल्यू बड़ी है। जब वैल्यू बड़ी है तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके जो 5 स्मॉल बॉक्सेज हैं उनको ज़्यादा नंबर यानी कि बड़ा नंबर देना पड़ेगा, इसलिए ताकि मेरा ग्राफ जो है वो एक लिमिटेड बने, ना कि ग्राफ पेपर से बाहर चला जाए। तो चलिए, ये चीज़ें तो बुनियादी हैं, आपको पता ही होंगी। अच्छा, इसमें देखें यहाँ पर मैंने क्या किया कि x के की वैल्यू ले ली -3 0 और 3, जिस पर मैंने वैल्यू निकाली -3 पुट किया इक्वेशन में तो 0 आया, 0 पुट किया 4 आया, 3 पुट किया तो 8 आया। ये नीचे मैं आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ। अच्छा, एक और चीज़ अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि सर ये वाली जो पॉइंट है, ये वाली वैल्यू आपने क्यों सपोज की, कोई और क्यों नहीं सपोज की है। अब मैंने वैल्यू पुट की -3 के बाद 0 और फिर 3 पुट की है। उसकी एक रीज़न ये है कि ये वो नंबर मैंने लिए हैं जिससे मेरे जो है वैल्यू है ना वो बिल्कुल कोई कांस्टेंट नंबर आ जाए, यानी कि डेसिमल में ना आ जाए। जैसे मैं फ़र्ज़ करो यहाँ पर मेरे पास है ना, ज़रा रजिस्टर रख लेना ज़रा सा। अब देखें, ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो इक्वेशन है, मैं यहाँ लिखता हूँ y इज इक्वल टू क्या है, 3y इज इक्वल टू 4x प्लस क्या है जी 12 है। ठीक है, 3y इज इक्वल टू 4x प्लस 12, ये मेरे पास इक्वेशन गिवन दी हुई है। अगर देखें मैंने -3 पुट किया, मैं यहाँ सपोज -2 यहाँ लिखूँ, देखें कि हमारे पास क्या आ जाएगा, 3y, x की जगह मैं -2 पुट करता हूँ, ये 4 इसी तरह -2 प्लस 12। तो अब देखो 4 2 8 -8, यहाँ प्लस 12 हो जाएगा और 3y इज इक्वल टू 12 में से 8 गया तो पीछे क्या बचेगा 4, y इज इक्वल टू 4/3। जब इसको मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास एक फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाएगी। तो उस फ्रैक्शन वाली वैल्यू को जरा डील करना इतना आसान मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इतना मुश्किल तो नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, लेकिन क्या होता है ज़रा कॉम्प्लिकेशन होती है, यानी बहुत छोटे छोटे पॉइंट जो एक बॉक्स है उसको कट करना, कितना कटना। इसलिए बेहतर ये होता है कि इस तरह की वैल्यू ना पुट करने की रीज़न ये है कि मैंने यहाँ पर ऐसी वैल्यू पुट की जिससे मेरे बिल्कुल डायरेक्ट यानी कि बगैर कोई फ्रैक्शन के नंबर या डेसिमल के नंबर आ गए, 4048। अब ये क्या, अब देखें एट x इज इक्वल टू 3, अब मेरे पास जो इक्वेशन है वो इक्वेशन है 3y इज इक्वल टू 4x प्लस 12। अब देखें एट x इज इक्वल टू 3 कि जब x की वैल्यू 3 पुट करेंगे, देखो 3y एज इट इज आ गया, ये 4 इसी तरह आ गया, x की जगह -3 पुट किया और प्लस 12।
3y इसी तरह 4 3 12 हो गया, और ये 12 इसी तरह 12 और 12 कट के 0 बच गया, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो गया, तो y की वैल्यू 0 आ गई। अब आप देख सकते हैं ये y की वैल्यू आई और मैंने कितनी पुट की थी, x की वैल्यू 3 पुट की है, तो x की जगह देखो -3 है, जब मैं x की वैल्यू -3 हो तो y कितना आता है, 0 आता है। अब मैंने x इज इक्वल टू 0 पे चेक करना है, तो अगेन 3y इज इक्वल टू 4, आगे x है, x की जगह देखो 0 पुट किया +12, 4 0 0 हो गया +12, 3y इज इक्वल टू 12 और 3 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो गया, तो 3 4 12, यानी y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 4 और x की वैल्यू क्या आ गई 0। जब x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y की जगह वैल्यू क्या आ जाती है, 4 आ जाती है। फिर देखें x इज इक्वल टू 0 आ गया, एट x इज इक्वल टू 0, 3y देखो ना 3y इज इक्वल टू 4x प्लस 12, देखो 3y इज इक्वल टू 4 3 12, क्योंकि x की जगह हमने 3 पुट किया, लेट 3 किया हुआ है ना, सपोज 3 किया हुआ है, 3 4 12 और ये वाला 12, 12 प्लस 12 कितने हो गए 24 हो गए, तो 3 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड होगा, तो 3 8 24 8 आ गए। अब ये मेरे पास ये पहला पॉइंट है P1 है, ये दूसरा पॉइंट है P2 है, ये तीसरा पॉइंट है P3। अब इन तीनों पॉइंट को मैंने क्या करना है, ग्राफ पेपर पर ड्रा करना है, जिससे मेरे पास ये जो इक्वेशन है 3y इज इक्वल टू 4x प्लस 12, इसकी एक लाइन आ जाएगी। इस अब आप देखें यहाँ पर मैंने क्या है कि अच्छा आपने ग्राफ को ज़रा ऐसे कर लेना, ज़रा हॉरिजॉन्टल ले लेना है, उसकी वजह यह है कि ज़रा वैल्यू बड़ी है ना, इसलिए। अब देखें क्या है कि अब देख सकते हैं ज़्यादा ग्राफ मैंने इस तरफ छोड़े और इस तरफ देखो 1 2 3 बिग बॉक्स छोड़े और इसके बाकी इधर छोड़ दिए, क्योंकि ग्राफ ने जो नेक्स्ट लाइन नहीं होनी है उन्होंने इधर चलना है, इसलिए इस तरफ मैक्सिमम इधर तक जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ छोड़ दिया। अब ये पॉइंट ऑलरेडी मैंने वक्त बचाने के लिए पहले से ड्रा कर दिए, कैसे ड्रा के मैं आपको बता भी देता हूँ। पहला पॉइंट आप देख सकते हैं मेरे पास क्या है, -3 और 0 है, यानी x की वैल्यू -3 है। अब आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू -3 है और y की वैल्यू 0 है, तो 0 बिल्कुल जब भी y की वैल्यू 0 हो तो वो x एक्सिस के बिल्कुल ऊपर बनता है। तो ये देखिए पहला पॉइंट मैंने ड्रा कर लिया जिसमें x -3 है और y क्या है 0 है। दूसरा पॉइंट है 0 और 4, यानी अब y x की वैल्यू 0 है, जब y की वैल्यू 0 होगी तो x एक्सिस भी बना, जब x की वैल्यू 0 हुई तो y एक्सिस बनेगा। ये तो आप देख सकते हैं कि 0 और 4 ये, यानी x की वैल्यू मेरे पास क्या है 0 है और y की वैल्यू 4 है। इससे अगला जो पॉइंट है x की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 8 है। तो ये देखें जी x की वैल्यू 3 ये है मेरे पास, ये देख सकते हैं x की वैल्यू 3 मेरे पास यूं है और 8 ये, यानी ये देखो ना 2 4 6 8, 8 के बिल्कुल सामने ये क्या है 8 है, ये क्या है 8 है, तो 8 के बिल्कुल सामने। तो देखें ये जो 3 पॉइंट हमने ड्रा किए, ये क्यों ड्रा किए, ये हमने इसलिए ड्रा किए कि जो उसने हमें एक इक्वेशन दे दी ये वाली 3y इज इक्वल टू 4x प्लस 12, ताकि इसकी लाइन जो है ग्राफ पेपर के ऊपर आ जाए। जब इसकी लाइन हमारे पास आ जाएगी तो फिर उसका आगे जो उसकी रिफ्लेक्शन होगी वो आसान हो जाएगी, रिफ्लेक्शन वाला काम। तो ये सिंपल से इन 3 पॉइंट को अपने आप क्या कर देना है, ऐसे आपस में जोड़ देना है। तो ये आ गई। आप चाहें तो यहाँ पर इसकी लिख देते हैं, ये कौन सी है जी 3y इज इक्वल टू 4x प्लस 12, ये वाले। अब आपके पास जब ये 3 पॉइंट आ जाते हैं फिर आपने नेक्स्ट काम क्या करना है, अभी हम वो करने लगे हैं। तो इसलिए उस चीज़ को आपने अब बड़ी गौर से समझना है, क्योंकि ताकि चीज़ें इंशाल्लाह आपके लिए आसान होती जाएंगी। अब आपने ये करना है कि आपके पास एक पॉइंट है जो आया ना ये वाला, ये मेरे पास जो है ना बिल्कुल ओरिजिन के ऊपर, ये मेरे पास पॉइंट है जी ए, ये मेरा ए है और इसकी वैल्यू, बल्कि चले यहाँ लिखा हुआ है, ये पॉइंट ए है मेरे पास 4 और 0, ये मेरे पास पॉइंट है। अब आपने सिंपल सी एक लाइन लिखनी है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, अंडर द रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस, ये मैं ए पार्ट ए करने लगूँ, ठीक है। अंडर द रिफ्लेक्शन अलोंग x एक्सिस द पॉइंट a 0 4, कौन सा पॉइंट, ये वाला 0 4 is mapped onto a dash या a complement 0 -4। अब ये 0 -4 कैसे आया मैं ये भी आपको बताता हूँ, जरा मैं स्टेटमेंट मुझे पूरी लिखने दें, मैं आपको साथ बताता हूँ। 0 4 and the point b -3 और 0 is in
इनवेरिएंट। अच्छा, इनवेरिएंट के क्या है? इनवेरिएंट में मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, मैं कोशिश करूँगा इसी का आई बटन में भी इसका ये लिंक दे दूँ और नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी इसका लिंक दे दूँ। इनवेरिएंट सिंपल सा, यहाँ पे इतनी ज़्यादा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं एक सादा एक मुख्तसर सा इसका बता देता हूँ कि इनवेरिएंट का मतलब होता है जो तब्दील ना हो रहा हो, जो चेंज ना हो रहा हो, वो कहीं एक जगह पर फिक्स हो, उसको कहते हैं इनवेरिएंट, दैट इज़ नॉट चेंजिंग। अब यहाँ पे जो पॉइंट मैंने लिखे ना, ए जो है 0,4, कौन सा पॉइंट है? ए 0,4 है। कहाँ पे मैप होगा? 0-4। अब ये कहाँ आ जाएगा? 0-4 ये यहाँ पे आ जाएगा। ये देखो यहाँ पे आ जाएगा। क्यों आएगा मैं ये भी बताता हूँ। ये यहाँ पे आ जाएगा जिसको, और इसको हम क्या कहेंगे? 0 और -4, ठीक है, 0 और -4। अब आप देखें कि एक पॉइंट था जिसका नाम था 0,4, उसको हमने 0-4 कर दिया। अब 0,4 को 0-4 का जब आप करते हो तो इसका मतलब ये होता है कि जब भी आप y कोऑर्डिनेट के साइन चेंज कर देते हो, अब देखो यहाँ y कोऑर्डिनेट क्या था? 4 था, आपने उसको -4 कर दिया, तो ये चीज़, इस चीज़ की रिप्रेजेंटेशन होती है या इसकी तरह चीज़ की तरफ इशारा होता है कि भाई आपने जो रिफ्लेक्शन की है अलॉन्ग एक्स एक्सिस की है, यानी कि यहाँ पर, क्योंकि जब अलॉन्ग एक्स एक्सिस रिफ्लेक्शन हो तो आप y कोऑर्डिनेट का साइन चेंज कर देते हैं। ये आपने हमेशा याद रखना है कि जब भी रिफ्लेक्शन अलॉन्ग एक्स एक्सिस होगी तो आपने y कोऑर्डिनेट का साइन चेंज कर देना है। x कोऑर्डिनेट 0 है, y की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे 0 तो 0 रहेगा, x कोऑर्डिनेट के साइन नहीं चेंज होने, y के चेंज होने, y 4 है तो वो -4 हो जाएगा। एक तो ये चीज़ है। अब क्योंकि ये देखिए ना, ये यूं है ना, ये x एक्सिस है, तो लाजमी बात है x एक्सिस के अगर इस लाइन के, ये वाली जो लाइन है इसके अलॉन्ग कराना है, अगर आपने रिफ्लेक्शन करानी है तो आपने ये देखना है कि जो आपका पॉइंट गिवन है ना, वो इस लाइन से कितना दूर है। तो देखो ये जो लाइन है, इस लाइन से ये वाला पॉइंट 2 यूनिट दूर है। कैसे? यहां से लेकर यहां तक 1 यूनिट है और यहां से यहां तक लेकर 1 यूनिट है, यानी 2 यूनिट है। दूसरी तरह आप यूं भी समझ सकते हैं कि टोटल स्मॉल बॉक्सेस जो है वो 10 स्मॉल बॉक्सेस जो है एक्स से ये ऊपर की जानिब दूर है, तो हमने 10 बॉक्सेस एक्स के नीचे की जानिब आ जाना है और उसके साथ हमने क्या कर देना है? पॉइंट ले लेना है। तो अब देखें, इस तरह समझे, 10 बॉक्सेस काउंट करें, नीचे भी 10 बॉक्स हैं, ऊपर भी 10 बॉक्स हैं, या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 0 से लेकर 2 तक 1 यूनिट, 2 से लेकर 4 तक 2 यूनिट है, इसी तरह 0 से लेकर -2 तक 1 यूनिट और -2 से -4 तक दूसरा यूनिट। तो ये हमारे पास क्या हो गया? एक और पॉइंट आ गया जिसको हम नाम क्या दे देंगे? ये हमारे पास ए डैश पॉइंट है, ठीक है जी, ए कंप्लीमेंट है। तो अब आपने क्या करना है कि इस वाले पॉइंट को ना, ये वाला जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट को इस बी वाले पॉइंट के साथ चेंज करें, क्योंकि ये वाला इनवेरिएंट है, ये तो तब्दील नहीं हुआ, तब्दील ये हुआ, तो इस वाले पॉइंट को आपने इधर इसके साथ लगा के आपने पहली वाली जो है पार्ट है आपका पार्ट ए, ये पार्ट ए हो गया, जो हमने क्या करनी थी? रिफ्लेक्शन अलॉन्ग करनी थी जी एक्स एक्सिस। उसने कहा था कि रिफ्लेक्शन अलॉन्ग एक्स एक्सिस कर दे। पहला जो है हमारे पास एक इसका ये पॉइंट हो गया। अच्छा, इसके साथ जो हमने काम करना है, और अच्छा इसमें कुछ और हमने काम करना है ना, जो वो हम कर लेते हैं जी। वो ये है कि 2 पॉइंट हमारे पास आ गए। ये तो ग्राफ पर है ना, लेकिन हमें कोई प्रैक्टिकल काम ये भी करना है। अब हमारे पास एक पॉइंट ए है जो 0 और -4 था, ये x1 है, ये y1 है, क्योंकि ये तो सिर्फ हमने एक लाइन ड्रा की है, इस लाइन की इक्वेशन अभी हमने नहीं मालूम की। अब मैं आपको यहाँ पर इक्वेशन निकाल के बता रहा हूँ। तो दूसरा पॉइंट जो बी है वो क्या है? -3 और 0। अच्छा हाँ, पॉइंट बी जो यहाँ पर मैंने लिखा था, ये वाला पॉइंट, ए बता दिया ना कौन सा, और बी कौन सा वाला पॉइंट है? ये वाला पॉइंट है 0 और -3, ये वाला पॉइंट बी है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आ गया? ये x2 है और ये y2 है। तो अब हम निकाल देंगे ग्रेडियंट, या जैसे हम क्या कहते हैं, स्लोप, ग्रेडियंट या स्लैश स्लोप भी आप लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ ए कंप्लीमेंट या ए डैश बी के, इन दोनों का क्या निकाल रहे हैं? स्लोप निकालते हैं, ठीक हो गया। अब स्लोप का फार्मूला होता है वर्टिकल चेंज, दैट इज y2 - y1 अवर हॉरिजॉन्टल चेंज x2 - x1, यानी कि राइज अवर रन होता है, ठीक है। से आप राइज अवर क्या कहते हैं? रन भी कहते हैं, ठीक हो गया। अब हमारे पास ये है कि हमने वैल्यू इसमें पुट कर देनी है, इज इक्वल टू y2 की वैल्यू हमारे पास क्या है? 0 है, फिर साथ साइन माइनस का है। y1 की वैल्यू क्या है जी? -4 है, ये आ गया। नीचे x2 की वैल्यू कितनी है जी? -3 है, माइनस x1 की वैल्यू क्या है? 0 है। तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा? माइनस माइनस
+4 और नीचे क्या आ जाएगा जी -3, तो प्लस माइनस -4/3 ये आपके पास क्या आ गया जी m लिख देता हूँ मैं, क्योंकि इसको स्लोप को m से या ग्रेडियंट को m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैंने पूरी लाइन के बजाय यहाँ क्या लिख दिया m लिख दिया। हमारे पास स्लोप भी इसकी आ गई है। स्लोप के बाद अगला काम होता है हमने y इंटरसेप्ट निकालना है। देखें आपने काम क्या किया, जो पॉइंट था ना यहाँ जो पॉइंट है उसको जब हम चेंज करेंगे, मैप करेंगे ए कम्प्लीमेंट में, तो लाजिम बात है उसका, जैसे मैंने आपको बताया कि अलॉन्ग वाई एक्सिस जब एक्स एक्सिस करते हैं तो सिंपल पहला वाला ये देखो 0 है तो 0 रहेगा, जो वाई कोऑर्डिनेट है वो चेंज हो जाएगा। जब वाई चेंज हो जाएगा तो आपने वो वाला एक पॉइंट लेना है और एक दूसरा पॉइंट, जैसा कि यहाँ पर आप ग्राफ में दिखाया आपको ये वाला पॉइंट बी है, जो ये वाला आपने ये पॉइंट लेकर इन दोनों का स्लोप निकालना है। स्लोप के बाद आपने वाई इंटरसेप्ट निकालना है। तो वाई इंटरसेप्ट तो बहुत आसान है, y इंटरसेप्ट c इज इक्वल टू -4। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे -4 कैसे आ गए, तो बहुत आसान सी बात है भाई। y इंटरसेप्ट का ये मतलब होता है कि जिस इक्वेशन की जिस लाइन की आप इक्वेशन निकाल रहे हैं उसने y एक्सिस को किस जगह कट किया। ये देखो ये आपका y एक्सिस है, ये वाली लाइन है, इस लाइन ने इस y एक्सिस को किस जगह कट किया -4 पर। तो जिस जगह y को कट कर रहा है वो पॉइंट आपका y इंटरसेप्ट है। तो ये जो -4 है ना ये आपका y इंटरसेप्ट है, ठीक है। तो इसलिए -4 ये -4 y इंटरसेप्ट आ गया। जब y इंटरसेप्ट आ गया तो अब आपने इक्वेशन निकालनी है इसकी। इक्वेशन जो है आ जाएगी इज इक्वल टू y इज इक्वल टू mx प्लस c, निकाल दी, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, y इसी तरह रहने देना है। m की वैल्यू आपके पास क्या है -4/3, तो ये देखो m की जगह -4/3, x इसी तरह आ जाएगा। c हमारे पास क्या है -4 है। तो अब देखें -4/3 x प्लस -4 और इधर क्या आ जाएगा y। अब क्या करें कि हमारे पास ना इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइंग 3 ऑन बोथ साइड, 3 मल्टीप्लाई कर, 3 y से मल्टीप्लाई होगा तो 3y हो जाएगा। अब जब इससे मल्टीप्लाई होगा 3 मल्टीप्लाई बाय -4/3x -3 मल्टीप्लाई बाय 4, यानी इसके साथ भी 3 मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो क्या होगा 3y हो गया। ये 3 से कट गया तो -4x आ गया और -12 आ गया। अब इसको इधर ले आए, 3y प्लस 4x इज इक्वल टू -12। ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई, जो उसने क्या कहा था कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इमेज, ठीक है। इक्वेशन ऑफ द इमेज ऑफ द लाइन, यानी कि हमारे पास आ गई ये इक्वेशन आ गई जी एक इसकी a' की, ठीक है। a' की हमारे पास इक्वेशन आ गई, सही हो गया। अब पहला पार्ट तो आपके क्या हो गया जी सॉल्व, बस इतना सा काम था। अब हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में हमने ये करना है कि हमारे पास बी जो है ना, बी में हमने ये लिखना है अंडर रिफ्लेक्शन इन द, पहले एक्स एक्सिस था ना, अब वाई एक्सिस है। इन द वाई एक्सिस द पॉइंट ए, जो पॉइंट ए है कौन सा पॉइंट ए है 0 और 4 है इनफैक्ट, is invariant, यानी ये अब invariant and the point B हमारे पास क्या था जी -3 0 is mapped B' +3 और 0। अब मैं लिख लूँ नीचे में आपको, पॉइंट ए जो है वो हमारे पास क्या है 0 और 4 है, यानी ये x1 और ये y1 की वैल्यू है। और पॉइंट बी जो है B' वो क्या हो जाएगा जी 3 और 0 हो गया, ये x2 और y2। जैसे आपको मैंने पिछले वाले पॉइंट में बताया कि जब भी आप अलॉन्ग एक्स एक्सिस क्या करते हैं, रोटेशन करते हैं, उसकी रिफ्लेक्शन होती है, तो आपके एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होता है। एक्स कोऑर्डिनेट को हमने चेंज करना होता है। जैसे ये देख सकते हैं, ये मेरे पास 0 और 4 था, जिसको मैंने चेंज कर दिया 0 और -4, यानी वाई कोऑर्डिनेट चेंज हुए। क्यों चेंज हुए? क्योंकि रिफ्लेक्शन किसकी हुई थी? एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हुई थी। अब क्योंकि मैंने वाई एक्सिस के अलॉन्ग करनी है ना रोटेशन, तो उसमें मैंने क्या करना है कि जो आपका एक्स कोऑर्डिनेट है वो तब्दील होगा। -3 और 0 अगर ये अलॉन्ग वाई एक्सिस यानी इस एक्सिस के अलॉन्ग इसकी रिफ्लेक्शन होगी, तो जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो तब्दील हो जाएगा, वो माइनस से प्लस में चेंज होएगा। यानी ये पॉइंट आप देख सकते हैं कि +3 और 0 हो गया, जबकि यहाँ पर -3 और 0 हो गया, ठीक है।
अब ये कैसे एक काम और हमारे पास होगा कि ये पॉइंट बनेगा कहाँ पर, ये भी हम बना लेते हैं, लेकिन चले पहले जो बाकी काम करना है वो ग्राफ पर भी हम ड्रा कर लेते हैं। इसका पहले ना हम निकाल लेते हैं ग्रेडियंट। जो काम पहले किया वही काम हमने अब दोबारा करना है। ए बी कंप्लीमेंट दैट इज द एम, ग्रेडियंट या स्लोप भी साथ लिख दें, y2 माइनस y1 अवर x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू आपके पास 0 है, y1 की वैल्यू आपके पास 4 है, x2 की वैल्यू क्या है 3 है, और ये क्या है 0 है। तो देखो ना -4/3 ये हमारे पास m की वैल्यू आ गई, ये आगे जी, यानी कि इस ग्रेडियंट की वैल्यू आ गई। इसके बाद अगला जो है y इंटरसेप्ट हमने फाइंड करना है। y इंटरसेप्ट हमने फाइंड करना है। तो इसमें हमारे पास जो y इंटरसेप्ट है वो हमारे पास इधर आ जाएगा जी +4 आ जाएगा। कैसे आएगा मैं भी आपको बताता हूँ, यानी y इंटरसेप्ट हमारे पास +4 आ गया। ये अब क्या है कि अब आपने देखना, गौर ये करना है, ये अब आपके पास देखे ना ये चीज़ें। अब आपने जैसे मैंने अलॉन्ग एक्स एक्सिस किया था, ये देखो मेरे पास ये एक्स एक्सिस था, तो जितना डिस्टेंस इस ओरिजिन से ऊपर था 2 यूनिट का, उसके नीचे मैंने पॉइंट को इसको मैप कर दिया था। अब क्या है कि जितना फासला यहाँ से यहाँ तक है ना, उतना ही फासला यहाँ से यहाँ तक मैंने एक पॉइंट मार्क करना है। तो टोटल आप देख सकते हैं कि कितनी यूनिट है, यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक 3 यूनिट, 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट मैंने इधर चलना है। यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया 3 यूनिट। तो ये देखें, ये वाला मेरे पास क्या आ गया, एक पॉइंट आ गया। और ये कौन सा पॉइंट है, यानी x की वैल्यू मेरे पास 3 है और y की वैल्यू 0 है। तो और इसमें मेरे पास यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, इसको b डैश कह दूंगा। ठीक है जी, ये भी मेरे पास क्या आ गया जी, पॉइंट आ गया। अब नेक्स्ट जो हमने करना है इसका काम, नेक्स्ट ये हमने करना है कि देखो, एक तो ये है ना कि हमने इनको आपस में एक सेकंड क्या कर देना है, इसको इधर लाइन लगानी है, फिर ये आ गया। अब आपको मैं बताऊं कि मैंने आपको बताया कि जिस जगह ये वाली लाइन, जैसे इस लाइन ने ना किस जगह इस वाली y एक्सिस, ये वाली जो y एक्सिस है, इस वाली लाइन को इस लाइन ने -4 से कट किया था। तो पिछले वाले में हमारे पास y इंटरसेप्ट -4 था, इधर ये देखो y इंटरसेप्ट मैंने +4 क्यों लिखा, इसलिए कि आप देख सकते हैं कि ये वाली जो लाइन है ये y एक्सिस को किस जगह कट कर रही है, +4 पर कट कर रही है, +4 पर कट कर रही है, इसलिए इसका जो y इंटरसेप्ट है वो 4 होगा। तो y इंटरसेप्ट इसलिए 4 है। अच्छा, एक और चीज़ है कि देखें, इधर से मैंने b को ज्वाइन किया, तो अब इधर से मैंने b को क्यों नहीं ज्वाइन किया, या इधर क्यों नहीं ज्वाइन किया, इसको इधर क्यों ज्वाइन किया, वो इसलिए इस चीज़ का भी ध्यान आप रखना है कि ये जो पॉइंट है ये a है और ये b कंप्लीमेंट है। तो यहाँ आपके पास कौन सा पॉइंट है, a और b कंप्लीमेंट है। तो लाजमी बात है जो b कंप्लीमेंट है या b डैश है उसने a के साथ ही मिलना है ना, तो ये देखो इसलिए इसके साथ किया। तो आई होप कि ये वाली कहानी यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब हमने देखो हमारे पास y इंटरसेप्ट भी आ गया। अब हमने इसकी क्या निकालनी है, इक्वेशन। जब इक्वेशन निकालनी है तो सिंपल आपने क्या लिखना है, y = mx + c। तो y आपने इसी तरह लिख देना है, m की वैल्यू आपके पास क्या है -4/3 है, x इसी तरह, और आपके पास y इंटरसेप्ट c का, इस c का मतलब होता है y इंटरसेप्ट, तो c की जगह देखो 4 पुट कर दिया। अगेन इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा जी 3y = 3 × -4/3x + 3 × 4 मल्टीप्लाइंग 3 ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ किया, उससे क्या हो गया, ये 3y हो गया, ये 3 कट गया, -4x हो गया, और 3 4 12 हो गया, 3y हो गया, माइनस माइनस प्लस 4x हो गया, और दूसरी तरफ क्या आ गया 12 हो गया। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब हमारे पास क्या आ गया कि ये जो दूसरी इक्वेशन है वो भी आ गई, b की भी। अब हमारे पास रह गया जी तीसरा पार्ट c, और वो बड़ा आसान सा काम है जी, पार्ट रह गया जी सी। पार्ट सी में जो हमारे पास क्वेश्चन में उसने दिया हुआ है वो दिया हुआ है लाइन x = 3 दे दी है। तो ये जो उसने एक लाइन x = 3 दे दी है ना, सबसे पहले आपने क्या काम करना है कि एक लाइन लगानी है x = 3, वो ये आएगी, ये आप देख सकते हैं, 3 से बिल्कुल 3 के ऊपर एक वर्टिकल लाइन लगा दो। ये देखें, ये देखें 3 के ऊपर, यानी ये x = 3, क्यों,
कि x इक्वल टू 3, अगर y इज इक्वल टू 3 होता तो फिर देखो, या सपोज y इज इक्वल टू हमारे पास 2 होता तो फिर एक लाइन हम ऐसे रख के इधर लगाते, और अगर 3 होता तो इसके बीच में टोटल डिस्टेंस का हाफ लेके हम ऐसे लाइन लगाते। 6 होता तो हम ऐसे ले, y इज इक्वल टू 6 होता तो हम ये वाली लाइन लगाते। y इज इक्वल टू x इक्वल टू 3 था तो बिल्कुल देखो x की वैल्यू 3 के ऊपर हमारे पास ये वाली लाइन आ गई। अगर -3 होता तो हम -3 से एक लाइन लगाते, लेकिन क्योंकि उसने कहा x इक्वल टू 3 लगा दिया, x इक्वल टू 3 ये लाइन लग गई यहाँ तक, तो हमारे पास एक चीज़ लाइन लगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट का काम हमने करना है, लेकिन उसके लिए पार्ट सी में हमने कुछ लिखना है, वो लिख देते हैं। हाँ, आपने इसी तरह लिख देना है, द इमेज ऑफ A and B under a reflection in the line line x is equal to 3 r। अब देखो जो पॉइंट बनेंगे वो कौन कौन से बनेंगे। अब ये पॉइंट जो हो जाएगा a डैश डबल डैश में चेंज हो जाएगा, और ये हो जाएगा जी 6 और 4 में, और जो b है वो b डबल डैश में हो जाएगा, ये हो जाएगा जी 9 और 0 में। अब ये किस तरह होगा वो उसकी मैं आपको बताता हूँ कि असल में यहाँ ग्राफ से ही मैंने चीज़ देखी है। मेरे पास जो पहला पॉइंट ए है ना वो डबल ए में चेंज हुआ, और वो क्या है 6 और 4 में, यानी x की वैल्यू क्या है मेरे पास 6 है और y की वैल्यू मेरे पास क्या है 4 है। ये देखें x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 4। अब ये किस तरह मैं आपको बताता हूँ। अब आपने क्या करना है, ये जो ओरिजिन है ना, ये ओरिजिन है, इससे देखिए ऊपर हमारे पास a, देखिए पॉइंट क्या है, पॉइंट हमारे पास a और b है, उसने क्या होना है उसकी रिफ्लेक्शन होनी है किसके x इज इक्वल टू 3, यानी x इज इक्वल टू 3 कौन सी लाइन है, x इज इक्वल टू 3 ये वाली लाइन है, यानी इस x इक्वल टू 3 लाइन के हिसाब से इसकी रिफ्लेक्शन होनी है। तो बहुत आसान सा काम, इतना कोई मुश्किल नहीं है। अब आपने देखना है कि इस ये जो लाइन है इससे ये वाला पॉइंट a जो है वो कितना दूर है। अब आप देख सकते हैं ये वाला पॉइंट यहाँ पर a है, यहाँ से यानी बिल्कुल ओरिजिन के ऊपर है ना, ये देख सकते हैं ये, यानी कि ये देखें इसके ऊपर है। अब आप फासला देखें कि इस ओरिजिन से ये कितना दूर है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। अब आप एक पॉइंट यानी यहाँ से इस तरफ 3 यूनिट है तो उसने 3 यूनिट इधर मूव कर जाना है, यानी 1 यूनिट, 2 यूनिट और 3 यूनिट ये हो गए। अब 3 यूनिट से ऊपर आपने क्या करना है, ऐसे स्केल रख लें और इधर से जो पॉइंट ए वाली लाइन है उसको आगे लाएं, तो ये आ रहा है, ये आपका पॉइंट आ रहा है जो कि कौन सा है, ए डबल डैश, यानी x की वैल्यू क्या है 6 है और y की वैल्यू 4। मैं फिर बताता हूँ आपको। देखें ये जो a है ना, इसने क्या हो, इस लाइन के अलांग इसकी रिफ्लेक्शन होती है। देखो ये इसके लेफ्ट साइड पे, जो लेफ्ट साइड पे, तो आपने इसे उठा के राइट साइड पे लिखना है। कितना दूर, जितना दूर ये पॉइंट है ना इस लाइन से लेफ्ट साइड पे जितना फासला है ना उतना ही फासला आपने इधर लिख देना है। तो अगर आप देखें टोटल बॉक्स भी काउंट करें ना, यहाँ से यहाँ तक 10 और 15 है, तो ये देखो 5 यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक 10, टोटल 15 बॉक्सेस ये पॉइंट इधर आ गया, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल 15 बॉक्सेस था। इस तरह भी आप गिन सकते हैं। अदरवाइज आप यूँ देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक 3 यूनिट। 3 यूनिट इधर है, ये वाला पॉइंट दूर है, तो 3 यूनिट इस साइड पे जाएगा, 1 यूनिट, 2 यूनिट और 3 यूनिट, यहाँ से 3 से 4 में 1 यूनिट, 4 से 5 में 2 यूनिट, 5 से 6 में 3 यूनिट। तो देखिए एक ये वाला पॉइंट है, एक ये, इधर से हमने ऊपर को जाना है और इधर से आगे को मूव करना है। तो जिधर से हम ऊपर जा रहे हैं और इधर से जिस जगह आ रहे हैं, जिस जगह एक दूसरे को ये लाइनें कट कर रही हैं, वो हमारा पॉइंट है। इसी तरह बी पॉइंट मेरे पास ये वाला है। अब ये जो बी पॉइंट है इसको हम देखते हैं कि इस लाइन से ये कितना दूर है। देखिए बी पॉइंट इस जगह पर है। अब आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ स्केल में रख लेता हूँ, ये देखें, ये देखें, ये बी पॉइंट है, इधर इस जगह बी पॉइंट है। और लाइन कौन सी है, ये वाली ना, इसके साथ नहीं कंफ्यूज होना। अब आपने इस लाइन को कंसीडर करना है, क्योंकि हमारी रिफ्लेक्शन x इक्वल टू 3 के हिसाब से हो रही है और x इक्वल टू 3 के हिसाब से ये वाली लाइन है। अब यहाँ से देखें, 1 यूनिट यहाँ से यहाँ तक, दूसरा यूनिट यहाँ से यहाँ तक, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट है। यानी 6 यूनिट है तो टोटल अगर यहाँ पे बॉक्स करें तो 1 यूनिट हमने कितने बॉक्सेस को कहा हुआ है, 5 को, 1 2 3 4 5। तो ये अगर यहाँ से यहाँ तक 6 बॉक्सेस हैं, 6 यूनिट है, 1 2 3 4 5 6 8 तो 6 5 से 30 बॉक्स हैं, तो 30 बॉक्स आपने आगे को काउंट कर लेने। तो अब आप देखें कि यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक 3 यूनिट हो गए, यहाँ तक 4 यूनिट हो गए, यहाँ तक 5 यूनिट हो गए, यहाँ तक 6 यूनिट हो गए। और इस लाइन के बिल्कुल ऊपर बनेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये वाला बी पॉइंट क्योंकि एक्स एक्सिस के बिल्कुल ऊपर है, तो लाजमी बात है इसका जो इमेज है वो भी बिल्कुल एक्स एक्सिस के ऊपर ही बनेगा। तो अब ये वाला पॉइंट का आप नाम लिख लें, यानी एक्स की वैल्यू 9 है तो वाई की वैल्यू 0 है, क्योंकि ये बन ही किस पर रहा है
एक्स एक्सिस के बिल्कुल ऊपर बन रहा है। तो अब आपने क्या करना है कि जो हमारे पास बन गया है इसको आपने सिंपल ज्वाइन कर देना है। इन दोनों लाइनों को हमने ऐसे ऐसे करना है कि ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है ज्वाइन करने, इस पॉइंट से ऑटोमेटिक ये गुजरेंगे। ये देखें, इस तरह आपने एक लाइन लगा लेनी है। ये तीसरी जो इक्वेशन है उसकी भी लाइन लग गई है, ठीक है जी, तीनों इक्वेशन की लाइन लग गई है। लेकिन अभी हमने तीसरी इक्वेशन निकाली नहीं है। ग्राफ ये है, आप बेशक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि मैं अभी इसकी इक्वेशन फाइंड करने लगूँ। अब इक्वेशन फाइंड करने के लिए मेरे पास जो सी है, अगेन वही जो पहले हमने काम किया है वही काम करेंगे कि ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो अब मैंने क्या फाइंड करना है, ग्रेडियंट या जैसे हम स्लोप कहते हैं, ग्रेडियंट या स्लोप भी आप लिख सकते हैं। किसका? स्लोप ऑफ a डबल डैश b डबल डैश इज इक्वल टू वर्टिकल चेंज डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज, यानी कि जैसे हम राइज अवर रन का नाम भी देते हैं, राइज अवर रन, ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं। अब देखिए y2 की वैल्यू क्या है, 0 है, ये y1 है, ठीक है जी, और y1 की वैल्यू आपके पास क्या है, 4 है। x2 9 है, माइनस x1 कितना है हमारे पास, 6 है। तो ये हमारे पास हो गया जी -4/3, यानी कि इसको मैं m से, क्योंकि स्लोप जो होती है वो m से रिप्रेजेंट होती है, तो m आ गया। अब मैंने y इंटरसेप्ट निकालना है, y इंटरसेप्ट, अच्छा y इंटरसेप्ट जो है, अच्छा ये चीज़ देखें कि मैंने यहीं पर ही लाइन छोड़ दी थी। अभी जब तक ये लाइन आगे एक्सटेंड नहीं करेगी तो मेरा y इंटरसेप्ट नहीं निकलेगा। इसी लाइन को मैं आगे लेके जाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यही लाइन जब मैं आगे लेके जाऊँगा तो ये किस जगह इसने कट किया है, ये आप देख सकते हैं कि ये जो y एक्सिस है इसको इसने 12 पर कट किया। ये देखो 10, 12 और 16 है, 12 पर कट किया। तो इसलिए जो y इंटरसेप्ट है वो मेरा 12 आएगा। तो y इंटरसेप्ट जिसको c से रिप्रेजेंट कर देते हैं 12। अब आपने सिंपल लिख देनी है इक्वेशन, किसकी हम इक्वेशन ले रहे हैं, यानी a डबल डैश b डबल डैश इज इक्वल टू y इज इक्वल टू mx प्लस c है। तो y m की वैल्यू -4/3x और c जो है, c क्या है, 12 है। तो ये हमारे पास 3y हो जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाइंग 3 ऑन बोथ साइड हम कर रहे हैं। y से मल्टीप्लाई होगा 3y होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय -4/3x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 12। ये देखिए इससे कट गया, 3y इज इक्वल टू -4x प्लस 12, 3 30 हो गया, 6 हो गया। 3y ये इधर आके क्या हो जाएगा, +4x हो जाएगा और इधर आके मेरे पास 36 आ जाएगा। तो इस तरह मेरे पास जो c है, जो थर्ड है इक्वेशन है, वो भी हमने निकाल लिया। अब बेशक इनके साथ साथ जो इक्वेशन है, जैसे इसका कहीं भी हम लिख सकते हैं, क्या इक्वेशन, 3y 4x है, 3y प्लस 4x इज इक्वल टू 36 आई है। और इसकी जो दूसरी b थी, b मेरे पास है जी, या यहाँ पे है जी 3y प्लस 4x इज इक्वल टू 12 था। और जो पहली इक्वेशन है वो हमारे पास है 3y प्लस 4x, ये वाली है, इधर में लिखते हैं 3y प्लस 4x इज इक्वल टू -12 है। तो यूँ मेरे पास जो प्रैक्टिस नाउ 2 थी स्टूडेंट, वो हो गई कंप्लीट। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो इस तरह हमारे पास, यानी कि मैं ऐसे रखता हूँ, ये देखें मेरे पास पूरा ये जो ए का जो काम किया था, कोई निकाली थी, ये ए है। अब आप देख सकते लें जी, ये मेरे पास इसका बी है, पार्ट है, इसको आप नोट बेशक स्क्रीनशॉट लें। इसी का मैं पार्ट सी भी आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो यूँ मेरे पास पार्ट सी भी है। तो इस तरह स्टूडेंट मेरे पास जो तमाम क्वेश्चन प्रैक्टिस नाउ 2 थी वो होगी कंप्लीट। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। इसमें कहीं किसी जगह किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।